भू कुरुक्षेत्र का खौल रहा, मनुजत्व रहा चित्कार यहाँ। मूंद रहा दिनकर आंखें और दिवस 13वां बीत रहा। अखिल त्रिगर्तों का विनाश रण में कर अर्जुन लौट आया। भाल समर का हुआ दर्श सहसा निज तनय नजर आया। संदन से उतर आलिंगन कर बोले अर्जुन, हे लाल मेरा, था व्याकुल क्यों ना ज्ञात मुझे, तकने को सुंदर भाल तेरा। क्या आज समर में काज हुआ, कुछ उसका भान कराओ तो। प्रभाव रहा रण में कैसा, कुछ अपना हाल सुनाओ तो। यह सुन अभिमन्यु बोल उठे, मैं शब्द सत्य बतलाता हूँ। हे जनक दर्श हो आपको, मैं समर भाल दिखलाता हूँ। करने संघार त्रिगर्तों का जब आप समर से विमुख हुए, चक्रव्यूह रच कर कराल समकाल रिपु सम्मुख हुए। भरत युधिष्ठिर विचलित हो सोचे कैसे रण खेलेंगे, जब कृष्ण नहीं दल में दोनों, व्यूह कैसे पांडव भेदेंगे। उतने में तर्कश स्कंद सजा, धनवाधर मैंने शब्द किया। चिंतित महाराज न किंचित हो, मैंने ऐसा व्यूह दग्ध किया। महामहिम के छत्र तले दुर्धर्ष व्यूह पे शोध हुआ। क्या भेद चक्रव्यूह भेदन का, संतत इस कला का बोध हुआ। बन दल नेता मैं तोड़ द्वार, इस चक्रव्यूह में चढ़ जाऊंगा। ले पांडव सेना संग संग, रिपुदल पर घात लगाऊंगा। वाणी कठोर सुन धर्मराज, कुछ मंद मंद ही अकुलाए। मैं परेशानी हुई कि ये करेगा कैसे, इतने शक्तिशाली योद्धा हैं भाई। कुछ मंद मंद ही अकुल आए, मैं जान गया संदेह सकल, सहसा क्यों पितामह घबराए। सो शब्द घोर कर धनवे का, मैंने पुनः ललकार करी। करो हनन निज चिंता का, और समर मध्य हुंकार भरी। मैं आज मध्य क्षत्रिय मंडल, बन वीर भद्र चढ़ जाऊंगा। या विजय पताका लहरेगी, या सुह इतिहास हो जाऊंगा। शायक की चोट से पीड़ित हो, भूमि तक क्रंदन गाएगी। एक एक घात पे चीख चीख वैधव्य का हाल सुनाएगी। कर्ण द्रोण और दुर्योधन का दर्प समर में टूटेगा। फिर हो महाकाल ही यरिदल में, निज शर उन पर भी छूटेगा। रण में भीषण मर्दन होगा, चामुंडा का गर्जन होगा। कर भूषण मंडित मृत्यु का, निज बाणों का कंपन होगा। जो आज समर ना रक्त सजा, सो निज पुरुषत्व का मान नहीं। यमधाम प्रेत से ना पाटू, सो अर्जुन का मैं लाल नहीं। थोड़ा कविता में ध्यान बनाए रखिएगा, क्योंकि आज के समय की विडंबना ये है, अच्छी इंग्लिश समझ आ जाती है, अच्छी उर्दू समझ आ जाती है, हिंदी थोड़ी कम समझ आती है लोगों को। तो ध्यान से अवश्य सुनिएगा। निज वचनों पर कर मंथन, नरराज अतः अश्वस्त हुए। ज्या फड़क उद्घोष उठा, सुन अरी सकल भयग्रस्त हुए। बन मत वाला व्याल कोई, भट अयुत मही पे रौंद बड़ा। मानो दहाड़ बजरंगी सा, मैं वन अशोक पर दौड़ चढ़ा। 10 दिशा गगन में चोटिल थी, समशतार उड़ते बाणों से। खचखचा मुंड कटके झड़ते, परची नराच त्रय भालों से। जो दिशा फुरी पुतली मेरी, जो दिशा फिरी पुतली मेरी, उस दिशा में हाहाकार हुआ। पर द्वार चीर कर छिन्न भिन्न, समतांडव भीम निनाद हुआ। नव मार्ग बना जो द्वार तोड़, उस पथ निज सेना चढ़ती गई। नरश्रेष्ठ भीम सहदेव सहित, पर द्वार लांग के बढ़ती रही। फिर अक्षमात सिंधु नरेश। जयद्रथ ही वो कारण था जिसकी वजह से अभिमन्यु व्यूह में अकेला फंसा, क्योंकि उसको भगवान शंकर का वरदान प्राप्त था। अर्जुन के अतिरिक्त चारों ही पांडवों को रोकने का उसमें सामर्थ्य था। तो चौथे द्वार के बाद कोई अंदर आ ही नहीं पाया, अभिमन्यु को व्यूह में अकेले जाना पड़ा। फिर अक्षमात सिंधु नरेश, ले कटक तात से जूझ गया। हाँ हुआ तनिक आभास मुझे, हर अनुचर पीछे छूट गया। पर नहीं दिखी सिलवट सिर पर, संदन अवरोधित हुआ नहीं। एक और बड़ा मैं एकाकी, संधान शरों का रुका नहीं। मध्यव्यूह पहुंचा सब द्वार तोड़, हर ओर दिखा शायक का ओझ। मार कर्ण के भाई को मारा अश्मकसुत और भोज। आचार्य द्रोण का सकल ज्ञान, मुझसे खा टक्कर हार गया। बाणों से पीड़ित अंगराज, रथ छोड़ समर से भाग गया। द्रोण तनय संग दुशासन, भर निमिष में संदनहीन हुए। कृपाचार्य और दुर्योधन खा चोट शौर्य से दी
लीन हुए, नयन खुले जो सुध लौटी, हो चकित प्रभावित कहे द्रोण। इस रण भैरव के प्रताप से रण में कितने भट हुए मौन, कस जगर ठोस हो अथक शूर, विध्वंस चाप पे धर लाया, बन बांका 16 सावन का, एक अर्जुन और उभर आया, एक अर्जुन और उभर आया। अंतिम पंक्तियां बची है, जब अंततः संपूर्ण क्षत्रिय समाज को लज्जित करके अभिमन्यु की पीठ पे वार करके उसके धनुष को तोड़ा गया, वो भी कर्ण के द्वारा। उन्हें समझ आ गया था कि जब तक अभिमन्यु के हाथों में धनुष है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसको साध नहीं सकते, इसके कौशल का कोई तोड़ ही नहीं है। तब ये षड्यंत्र किया गया, उसको निहत्था करके सबने मिल के अभिमन्यु को मारा। हो स्तब्ध त्रास से अंगराज, बोला गुरु विधि कहो कोई, ना मर जाए इसके कर से, रक्षा का मंत्र कहो कोई, कहे द्रोण साधे इसको, सुरपतियों में वो जोर नहीं, जब तक ना धनवा गिर जाए इसके कौशल का तोड़ नहीं। फिर सहसा क्षत्रिय मंडल में साधने मुझे ये तंत्र हुआ, कर कर लज्जित क्षत्रिय समाज ऐसा भीषण षड्यंत्र हुआ, शायक पे धर छल छोड़ दिया, वीरों का कलंकित मान किया, शर छोड़ पीठ पर निज धनवा, उस अंगराज ने काट दिया। जो ही भुजदंड से चाप गिरी, निज वक्षय छलनी कर डाला, संदन टूटा और ढाल कटी, जब 6 रथियों ने मिल मारा, लड़ा निहत्ता भनक भनक, क्या श्वान झुंड से डर जाता, मैं महाबली अर्जुन नंदन क्या रण में ऐसे मर जाता। मेघ वेग और सूर्यभास को दिया काल मुख में धक्का, काकय वसाती को मारा, कर से उखाड़ रथ का चक्का, जो चोट हुई उस चक्के की, तो काल किए तज श्वास गिरा, सत्य शर्वा शत्रुंजय को धर उठा मही में गाड़ दिया, फिर द्रोण कर्ण अश्वत्थामा संग दुर्योधन ने शर छोड़ा, आच्छादित करके गात्र मेरा, लौह से मंडित चक्का तोड़ा, ना अंग कोई शर से खाली, मारे पीड़ा के चीख रहा, जब तक धमनी में रक्त बहा, तब तक रण में निर्भीक रहा, दुशासन सुत ने फेंक गदा, अतः कपाल को फोड़ दिया, कब तक रण लड़ता मैं यम से, अतः श्वास को छोड़ दिया। यह सुना वीर अभिमन्यु ने, निज स्वर्ग धरा पे ढूंढ लिया, रखभाल पिता की गोद में, हो अमर दीर्घों को मूंद लिया, कर जोड़ देव करके जयकार, ले गए सहित उपमन्यु को, इस आंजनेय की तुलिका का है नमन वीर अभिमन्यु को, है नमन वीर अभिमन्यु को। धन्यवाद।